हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम 5 इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड समझेंगे जो कोर्ट्स और लॉ में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले वर्ड से, जो कि है रिमांड। न्यूज़ में तो आपने अक्सर सुना होगा कि एक्यूज्ड को, यानी जो आरोपी है, उसको 14 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया है। बट रिमांड होता क्या है? तो रिमांड का मतलब है किसी एक्यूज्ड को कस्टडी में भेजना या केस को लोअर कोर्ट में वापस भेजना ताकि इन्वेस्टिगेशन या रीहियरिंग हो सके। ये मेनली क्रिमिनल केसेस में होते हैं। अब रिमांड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये एक जुडिशियल ऑर्डर होता है, सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर से होता है। इंटरिम कस्टडी, एक्यूज्ड को पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम मिलता है। लिमिटेड ड्यूरेशन, रिमांड एक फिक्स्ड और लिमिटेड टाइम के लिए होता है। एंड केस रीहियरिंग, हायर कोर्ट केस को लोअर कोर्ट वापस भेज सकता है। इसके रेलिवेंट सेक्शंस तो सीआरपीसी के सेक्शन 167 में दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड, एंड सेक्शन 309 में दिया हुआ है ट्रायल के दौरान रिमांड। अगर हम बहुत ही अच्छे सिंपल एग्जाम्पल से समझे तो अगर पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम चाहिए तो कोर्ट एक्यूज्ड को 14 दिन के रिमांड पर भेज सकती है। अब हमारा दूसरा वर्ड है रेसिशन। सपोज़ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन बाद में पता चले कि वो फ्रॉड या गलती के बेसिस पे था, मतलब गलत था। क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो? तो आंसर है इसका यस। इसे कहते हैं रेसिशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कम्प्लीटली कैंसिल कर देना, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इससे पार्टीज़ अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लौट आती हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये म्यूचुअल एग्रीमेंट पे होता है, मतलब दोनों पार्टीज़ एग्री करती हैं। डिफेक्ट्स इन कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब इन सारे बेसिस पे अगर होता है तभी किया जा सकता है। जुडिशियल रिलीफ, कोर्ट कैंसिल करने का ऑर्डर दे सकती है। रिस्टोरेशन, पार्टीज़ को उनके ओरिजिनल राइट्स वापस मिलते हैं। एंड टाइमली एक्शन, जल्दी एक्शन लेना ज़रूरी है। इसके कुछ रेलिवेंट सेक्शन, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 27 to 30 में दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन देकर प्रॉपर्टी डील करवाई तो बायर कोर्ट से रेसिशन डिमांड कर सकता है। अब तीसरा वर्ड देखते हैं, रिप्लेवन। इमेजिन किसी ने आपकी प्रॉपर्टी इलीगल पोजेस कर ली, आप उसे तुरंत कैसे रिकवर करोगे? आंसर इसका है रिप्लेवन, मतलब ये एक लीगल रेमेडी है जिसमें ओनर अपनी रॉन्गफुली पोजेस्ड प्रॉपर्टी वापस ला सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, ये मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होती है। रॉन्गफुल पोजीशन, जब किसी ने इलीगल पोजीशन लिया हो। इमीडिएट रेमेडी, तुरंत प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए। ओनरशिप प्रूफ, ओनर को प्रूफ देना पड़ता है। एंड लास्ट, इंटरिम रिलीफ, कोर्ट इंटरिम ऑर्डर दे सकता है कि प्रॉपर्टी रिटर्न करने का। अब रिप्लेवन के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? तो स्टोलन गुड्स रिकवर करने के लिए, लीज प्रॉपर्टी इलीगल होल्ड होने पर वापस लेना, एंड रॉन्गफुली सीज्ड गुड की रिकवरी के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने आपकी कार बिना परमिशन के होल्ड कर ली तो आप रिप्लेवन का केस फाइल करके वापस ले सकते हो। अब हम देखते हैं अपना चौथा वर्ड, जो कि है रेस्टिट्यूशन। लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है, नो वन शुड बी अनजस्टली एनरिच्ड। यही इंश्योर करता है रेस्टिट्यूशन, मतलब किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी, मनी या राइट्स वापस देना या उसके लॉस को कंपनसेट करना ताकि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में लौट जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, करेक्शन ऑफ रॉन्ग से हुए लॉस को सही करना। रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, जो चीज़ असली ओनर की थी उसको वापस देना। लीगल ऑब्लिगेशन, रॉन्ग करने वाले पर ड्यूटी होती है। ओनरशिप प्रोटेक्शन, ओनर के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल या नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब दोनों टाइप्स के केसेस में अप्लाई होता है। रेलिवेंट सेक्शंस तो सिविल प्रोसीजर कोड CPC के सेक्शन 144 में रेस्टिट्यूशन का प्रोविज़न दिया हुआ है।
एग्जाम्पल के लिए, अगर कोर्ट का एक डिक्री गलत हो गया एंड बाद में कैंसिल हुआ तो जो प्रॉपर्टी या पैसा रॉन्गफुली लिया गया तो वो रेस्टिट्यूशन के अंडर वापस देना होगा। अब हम देखते हैं अपना आखिरी और 5वां वर्ड जो कि है सैंक्शन। गवर्नमेंट जब किसी एक्ट को अप्रूव करती है या किसी वॉयलेशन पर पेनल्टी लगाती है, दोनों केसेस में एक ही वर्ड यूज़ होता है सैंक्शन, मतलब एक अप्रूवल देना या प्रोहिबिशन पेनल्टी लगाना। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, लीगल वैलिडिटी, किसी एक्ट को लीगली वैलिड बनाता है। प्यूनिटिव नेचर, रूल ब्रेक होने पर पेनल्टी लगती है। कंट्रोल्ड बाई अथॉरिटी, ऑलवेज अथॉरिटी के थ्रू इम्पोज होता है। एंड कंप्लायंस विद पब्लिक पॉलिसी, मतलब पर्पस होता है लॉ को इन्फोर्स करना। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला पॉजिटिव सैंक्शन, मतलब अप्रूवल देना, एंड दूसरा नेगेटिव सैंक्शन, मतलब वॉयलेशन पर पनिशमेंट देना। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक ऑफिसर को करप्शन के केस में प्रोसिक्यूट करना है तो गवर्नमेंट की सैंक्शन ज़रूरी होती है। वैसे ही किसी रूल को ब्रेक करने पर फाइन भी सैंक्शन का एक फॉर्म है। तो गाइस, आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट 5 वर्ड समझा जो बहुत यूज़फुल हैं कोर्ट के प्रोसीडिंग्स और लीगल न्यूज़ ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।